नमस्कार, मेरा नाम राम नारायण यादव है। द ट्रुथ में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जब से सीज फायर हुआ है, आपने अलग अलग मीडिया का व्याख्यान सुना होगा, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या चाहे वो वामपंथी हो या सो कॉल्ड न्यूट्रल हो या अपना बड़े बड़े यूट्यूबर, सभी का व्याख्यान सुना होगा। चाहे मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन हो या आदमपुर एयरबेस पे उनका भाषण, सबको सुनने के बाद भी मुझे लगता है कि भारत की करारी हार हुई है। क्योंकि मुझे मोदी जी पे विश्वास नहीं है, मुझे किसी भी मीडिया किसी भी यूट्यूबर पे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अपने देश के सेना पे विश्वास है। उन्होंने जो सबूत दिखाए, उन्होंने जो बताया, उसके मुताबिक जब उनकी मिसाइलें भारत आ नहीं सकती थी, भारत की मिसाइलें वो रोक नहीं सकता था, तो सीज फायर का क्या तुक बनता था। मोदी जी ने कहा था इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है। चलो, मैंने माना कि उनको सरकार में आना था, तो भी वो ये बात बोल दिया होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो वाकई में इंटरनेशनल प्रेशर कुछ नहीं हो रहा है। गाजा को देख लीजिए, गाजा के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई बड़ी आर्मी नहीं, लेकिन इजराइल ने परखच्चे उड़ा दी। कोई चू कर पाया? यूक्रेन को कितने ही जमीन रसिया ने कब्जा कर ली, कितने दिनों से वहां पे युद्ध चल रहा है। कहाँ है इंटरनेशनल प्रेशर? तो इंटरनेशनल प्रेशर भारत की क्या बिगाड़ लेती, जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास था कि हमने उनके डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दिया, उनके जासूस विमान आवाक्स को खत्म कर दिया, वो अब कुछ नहीं कर सकता था। हम आसानी से ड्रोन और मिसाइल से उनके सारे हवाई यान खत्म करके बाद में उनकी टैंक खत्म कर सकते थे। टैंक खत्म करने के बाद हम कश्मीर में अपनी खोए हुए जमीन को वापस ले लेते। माना कि ये युद्ध थोड़ी लंबी चलती और हमारे देश के अरबों डॉलर का नुकसान होता, जान माल का नुकसान होता, तो क्या अब जान माल का नुकसान नहीं हो? क्या थोड़े थोड़े दिन पे जो ये आतंकवादी हमला होता है या पाकिस्तान की तरफ सीज फायर, उसमें क्या जान माल के नुकसान नहीं हो? अगर अरबों डॉलर नुकसान भी हो जाते, तो पीओ के वापस आने के बाद हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान से मिल जाता। आज जो अरबों डॉलर समुद्र के रास्ते घुमा के रास्ता बनाने के लिए सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए जो भारत पानी में बहा रहा है, वो पैसा नहीं बहता, और जो युद्ध में हमारा नुकसान होता हमें सीधा सेंट्रल एशिया का रास्ता मिल जाता, और हमारी सारी जितने भी हमारे युद्ध में नुकसान होता, वो सारा हम 5 से 10 साल में कवर कर सकते थे। चाइना का पाकिस्तान से बॉर्डर खत्म हो जाता, उनका सीपीईसी बेल्ट एंड रोड बर्बाद हो जाता, चाइना का अरबों डॉलर बर्बाद होने से चाइना भी बैकफुट में आ जाता। किस रास्ते से व्यापार करता चाइना? मलाक्का से। वहां तो इंडोनेशिया के पास हमारा अंडमान निकोबार पहले से है। चाइना हमेशा हमारे दबाव में आता, ये मौका बार बार नहीं मिलता है और आगे मेरे ख्याल से मिलेगा भी। तो अब ये सारे चीजों को देखने के बाद आप खुद बताइए कि भारत की हार हुई है कि नहीं। अगर पाकिस्तान ने अब इन सब चीजों से सीख ली और अच्छे डिफेंस सिस्टम या अपने अच्छे तैयारी कर लिया उन्होंने, क्योंकि हारने के बाद मूर्ख भी सीखता है, चोट लगने के बाद मूर्ख भी सीखता है। और पाकिस्तान कोई 4 लोगों का देश नहीं है, 25 करोड़ का देश है। कोई तो होगा मैंड। अरे यही जीन्स है पाकिस्तान के पास जो हमारे पास है। हाँ, उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उनको दिमाग को विकसित नहीं होने दे रहा है, लेकिन उसमें से कोई तो होगा जिसकी विकसित होगा।
जिसकी बात कोई समझेगा, और अगर उसने सही तैयारी कर ली, कैसे लोग, आज हमारा नुकसान नहीं हो रहा था, हमारी जानें कम जा रही थी। कल के डेट में अगर पाकिस्तान ने तैयारी कर ली तो जितनी जानें उनकी जाएगी उतनी तुम्हारी भी जाएगी, और तुम जो हासिल करना चाहते हो कभी हासिल भी नहीं होगा। इसलिए इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई है। ये मेरा सोच है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।